पिछली सरकारों में मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान की मिलती थी शिकायत। देश हित में उठाए गए इस अहम कदम का समर्थन और स्वागत करने के बजाय विपक्ष खुलेआम अपनी पुरानी भ्रष्ट प्रथाओं का कर रहे हैं समर्थन। देखिए सीएम योगी ने जी राम जी की गिनाई खूबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 अंकित लाइव और मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2026 की पहली कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता किया है। सीएम योगी ने पीएम मोदी की जी राम जी की खूबी गिनाई। सीएम योगी ने कहा कि जी राम जी में रोजगार की गारंटी है। वीबी जी राम जी से पारदर्शिता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कांग्रेस पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। यह हैरानी की बात है कि देश के हित में मजदूरों, किसानों और गांव के विकास के लिए उठाए गए इस अहम कदम का समर्थन और स्वागत करने के बजाय जिसके लिए इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री और एनडीए का आभार व्यक्त करना था, वे खुलेआम अपनी पुरानी भ्रष्ट प्रथाओं का समर्थन कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पहले श्रमिकों के हक पर डाका डाला जाता था। पहले की सरकार से जनता त्रस्त थी। हर जिले में भ्रष्टाचार की शिकायत थी। अब मजदूरों को समय से भुगतान होगा। अब हाजिरी भरने की औपचारिकता नहीं होगी। यह मील में पत्थर साबित होने जा रहा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। पिछली सरकारों में मनरेगा में फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान की गांव ब्लॉक के स्तर पर सदैव शिकायत रही है। वहीं अब भुगतान को साप्ताहिक करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लेट पेमेंट होने पर अतिरिक्त शुल्क भी भुगतान करना होगा। विकसित जी राम जी योजना से 17,000 करोड़ अधिक आवंटित होगा। गड्ढा खोदने और पाटने का खेल बंद करके अस्थायी संपत्ति सृजित से राज्यों को लाभ होगा, ग्राम समाज को लाभ होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। मंडिया और मॉल स्टेडियम के निर्माण भी किया जा सकेगा और इस अधिनियम से मजदूरों को रोजगार सृजन होगा व उनको लाभ होगा। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के रूप में अग्रसर है। इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है ये अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए देश की आधारभूत इकाई ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं वह एक नए अधिनियम के रूप में, जिसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 इस बात को लेकर के एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है। उत्तर प्रदेश में 57,600 से अधिक हमारी ग्राम पंचायतें हैं और अगर रेवेन्यू विलेज की बात हम करें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी हमारी लगभग 67 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी है, तो स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान और श्रमिकों का बेहतर समन्वय यूपी के अंदर है। खेती के समय श्रम बल खेती के कार्यों को संपादित करने और देश का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करेगा। जब खेती बाड़ी का समय नहीं, उस समय 125 दिन की गारंटी उसको वहां पर कार्य करने के लिए, यानी महीने में 25 दिन 5 महीने तक लगातार उन लोगों को ये कार्य प्राप्त हो सकता है और इसको लेकर के हम कार्य करेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन श्रमिकों को और कार्य मांगने वाले हर एक उस नागरिक को
एक तो अच्छा मानदेय मिल पाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमें मदद मिल पाएगी, और गांव के लोग जो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरलॉकिंग का कार्य चाहिए, हमें खेल का मैदान चाहिए, हमें इन कार्यों को करना है। अब ये सभी कार्य इस नई अधिनियम के अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गांव के अंदर इस अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। आपदा नियंत्रण को भी इसके माध्यम से दूर करने के लिए जो भी अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होना है, या गांव की इनकम को और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो अस्थायी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं, जैसे मैंने कहा मंडी का निर्माण हो सकता है, मॉल बन सकता है। बहुत सारी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, अच्छी आबादी है, 10-10 हजार की आबादी है, उनका अपना छोटा सा मार्केट है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां आते हैं, उनके पास परिसंपत्तियां हैं। इस पैसे का उपयोग करते हुए हम वहां पे मॉल बना सकते हैं, जिसमें नए रोजगार के सृजन भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत उसके माध्यम से आगे बढ़ेगी, तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति करेगा, और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में होगा। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं, अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त तो उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेतीबाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे, और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक है। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं, जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थायी पर संपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थायी संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे स्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। आप इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं की को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था, सीबीआई की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। ये भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट, डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण,
जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान, एक नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज ढोल पीट करके कर रहे हैं। हमें उनकी इन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां, जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे। भूखों मरने के लिए, देश के नौजवान को पलायन करने के लिए, बेरोजगारी का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया था। वे लोग इस प्रकार के रिफॉर्म का और इस प्रकार के एक पारदर्शी और ग्रामीण भारत के विकास का और विकसित भारत की संकल्पना का समर्थन करेंगे तो कहीं उनकी पोल न खुल जाए, क्योंकि फिर जनता जनार्दन उनसे प्रश्न करेगी कि आखिर तुम्हें भी तो मौका मिला था, तुमने ये क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम को लेकर के कई प्रकार के प्रश्न खड़ा कर रहा है। आश्चर्य होता है कि देश के हित में, श्रमिकों के हित में, किसानों के हित में, गांव के विकास के हित के लिए उठाए गए जिस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन होना चाहिए, जिसका स्वागत होना चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, एनडीए के प्रति जिस इंडी गठबंधन को आभार व्यक्त करना चाहिए, आभार व्यक्त करने की बजाय वह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के अपने पुराने कारनामों को ही खुल के समर्थन कर रहा है।